जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं अंजनी सभागार रविंद्र भवन भोपाल में। वहां पर हिंदी दिवस के अवसर पर कवि सम्मेलन एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। वहां पर हमें विश्वविद्यालय की तरफ से जाने का मौका मिला है, तो चलिए चलते हैं। वहाँ लेना। हाय गाइस, हेलो। तो हम लोग निकल चुके हैं कवि सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए, और ये है भोपाल की खूबसूरती जो बहुत ही आकर्षित करने वाली है। यहाँ की हरियाली, पहाड़ बहुत सुंदर हैं। हेलो गाइस, हम लोग आ गए हैं कवि सम्मेलन में विद आवर ब्लॉगर आराधना। हेलो। एंड माई सेल्फ फादर्स, मुझे तो जानते होंगे आप पागल। हम सभी लोग सभागार में पहुंच गए हैं और अपने स्थान पर बैठ गए हैं। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और अपने स्थान पर विराजित होते हैं। उनका स्वागत, सत्कार, सम्मान होता है। कार्यक्रम की शुरुआत के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री द्वारा दीप प्रज्वलन होता है और उसके बाद से कार्यक्रम की शुरुआत होती है। अगर मैं इस कार्यक्रम के बारे में बताऊं तो यह कार्यक्रम 2 चरणों में विभाजित है। प्रथम चरण में सम्मानित कवियों को पुरस्कृत किया जाएगा और द्वितीय चरण में कवि सम्मेलन की शुरुआत होगी। प्रथम चरण के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा कवियों को सम्मानित किया जाता है। यह सम्मान प्रतिवर्ष हिंदी सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला, प्रोग्रामिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल ऑडियो, जैसा कि आदरणीय संचालक महोदय ने निवेदन किया, डिजिटल इंडिया भाषणी संस्थान नई दिल्ली के CEO श्री अमिताभ नाग राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2022 ग्रहण कर रहे हैं। आपको बता दें कि सम्मान निधि 5 लाख रुपए की और 30 से ज्यादा विभूषित करता है। राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान वर्ष 2023 और ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों माननीय संस्कृति मंत्री जी की उपस्थिति में श्री अमकेश्वर मिश्रा भोपाल। और उसके बाद राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 2022 प्रशस्ति वाचन आदरणीय संचालक संस्कृति देवेंद्र मेवाड़ी नई दिल्ली इस वक्त राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान वर्ष 2023 का प्राप्त कर रहे हैं। एक बार फिर बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी शॉल श्रीफल 5 लाख रुपए की सम्मान निधि भेंट कर उनकी प्रशस्ति भेंट कर हिंदी भाषी कवि हिंदी को लेकर लगातार सक्रिय और अपने बहुआयामी लेखन से हिंदी को समृद्ध करने वाले राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान से सादर भूषित हो रहे हैं। कोतलावल श्रीलंका और वर्ष 2022 का राष्ट्रीय फादर कामिल के सम्मान प्राप्त कर रही है। श्रीलंका और भारत के सांस्कृतिक संबंध हम सबसे अछूते नहीं है। भाषा की संधि पर भी हतीला जब इस संस्कृति और इस जैसा कि आपको सूचित किया गया, हमारे बीच ये सम्मान ग्रहण करने के लिए दागमार मार्कोवा स्वयं उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके हिस्से का ये सम्मान आदरणीय सुश्री सुषमा शर्मा। हिंदी में बात करती हूँ। कभी कभी ये लोग मुझसे अंग्रेजी में जवाब देते हैं, तो मैं पूछती हूँ आप लोग, मैं हिंदी में आपसे बात कर रही हूँ, आप अंग्रेजी में जवाब क्यों दे रहे हैं? मैं इंडिया में हूँ तो मैं चाहती हूँ मैं हिंदी में बात करूँ। तो मैं सभी को बताना चाहूँगी, हिंदी को अपनाइए, क्योंकि मैं विदेशी होकर भी मैंने हिंदी को अपनाया, इसलिए मेरी पहचान बन गई है। हिंदी के कारण मेरी पहचान है। तो अंग्रेजी के पीछे मत भागिए, हिंदी को अपनाइए, तो हिंदी से ही आपकी पहचान बन सकती है, वैश्विक बन सकते हैं आप सब लोग। अब मुख्यमंत्री द्वारा भाषण दिया जाता है, हिंदी की महत्वता को समझाया जाता है। महात्मा गांधी हिंदी के सबसे प्रबल पक्षधर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये जब अच्छा समय आता, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो कितना सुंदर एक एक पंक्तियों के माध्यम से हमारे अंदर जो अपने राष्ट्रभाषा का गौरव जगाने वाले हमारे सभी कवियों ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर के सारे लोगों ने हिंदी की धारा के लिए। लेकिन मुझे और इस बात का आनंद आता है
आज़ादी के बाद भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का अभिनंदन करूंगा, जिनने संयुक्त राष्ट्र संघ के उस मंच पर हिंदी को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। हमारे अपने राजनेता भी उस लाइन में उस भाव को पहली बार प्रकट करने का साहस उनने दुनिया के सामने दिखाया। और मुझे अब कार्यक्रम का प्रथम चरण अपने गंतव्य की ओर है और अब मुख्यमंत्री अपने दूसरे कार्यक्रमों के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इस बीच सबको धन्यवाद किया जाता है और द्वितीय चरण की तैयारी हो रही है। और यहाँ पर हम मिलते हैं अपने सीनियर से जो अब के रिपोर्टर बन चुके हैं और इनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। अभी हम लोग बाहर निकले हैं सभागार से। यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी कवियों को मिला है पुरस्कार उन सब का इंटरव्यू लिया जाता है और हम सब यहाँ खड़े होकर उनको सुनते हैं और कुछ सीखते हैं। फिर हम लोग को मिलता है लंच टाइम पे समोसा, तो पैकेट बिस्किट और माजा। हम लोग खा के बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं लोगों से मिलने के लिए। फिर हम लोग को मिलते हैं एक और कवि जिनसे हमने बात की अच्छे से और कुछ सीखा। इसके बाद ये है श्रीलंका की रहने वाली जो कि हिंदी को प्रमोट करती हैं। फिर इसके बाद शुरुआत हो जाती है कवि सम्मेलन की, जिसमें अलग अलग तरह के कवि आते हैं। हास्य रस के कवि, वीर रस के कवि और कई सारे कवि आते हैं जो अपने भावों को प्रकट करते हैं। हम लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उनकी बातों से सीखते हैं, समझते हैं किस तरह से कविता अपनी प्रस्तुत करता है और किस तरह से अपनी भावनाओं को कविता में पिरो रहा है। याद रखिए और ये 4 पंक्तियां आपका प्रेम मिले, आपका आशीर्वाद मिले, मैं सौंपता। अलग होते हुए कोई ही अलग इतना नहीं दिखता। ये घटना देखिए, बुजुर्ग बैठे थे और मैं अपनी पीढ़ी की तरफ से मेरी दृष्टि देख रही थी। अलग होते हुए कोई ही अलग इतना नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव। सिर्फ स्वयं नहीं तरते, अपने भक्तों को भी नहीं तारते, वे उनको भी तारते हैं जो प्रतिद्वंदी के साथ उनके साथ खड़े होते हैं। आज राम की कथा में आप रावण को मारने की बात भले कहें, लेकिन जब तक राम रहेंगे तब तक कुंभकर्ण भी जीवित रहेंगे, तब तक विभीषण भी सम्मेलन बना गए। इतनी नफरत दिलों में न पाला। अभी हम लोग ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग 3rd फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ पे भी 2nd फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर लोग ज़्यादा बैठे थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। पुरुषोत्तम टंडन, बद्री प्रताप नारायण, मेरठ वाले गौरी, जन जन की श्रद्धा है, श्रद्धा राम फिलौरी। मालवीय जी नमन नमन बाबू नवीन को, मालवीय जी नमन नमन बाबू नवीन को, महावीर आचार्य गुरु भाषा प्रवीण को। आज इस कार्यक्रम में जितने भी कवि आए थे सबसे अच्छी कविता मुझे इनकी लगी। आशा है आपको भी इनकी कविता अच्छी लगेगी। विश्व पटल पर अटल जो बोले, हिंदी हिंदुस्तान की जो गाए मीरा हो जाए। अपना कैनवास बढ़िया था कि जो गाए मीरा हो जाए, हिंदी नटवर नागर है। जो गाए मीरा हो जाए, हिंदी नटवर नागर है। केवल भाषा नहीं है हिंदी, भावों का भवसागर। अब कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और हम सभी जा रहे हैं परिसर घूमने के लिए। क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट आए थे इसलिए हम लोग को सीधा सभागार में जाना पड़ा था, तो हम लोग जा रहे हैं परिसर घूमने के लिए। हम लोग पहुंच गए हैं कॉलेज। आशा है आपको अच्छा लगा होगा आज का कार्यक्रम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।